यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, इसको लेकर फिलहाल देश में बवाल मचा हुआ है। खास करके जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बयान दिया है, तब से तो और भी ज्यादा इसकी चर्चा होने लगी है। विपक्ष लगातार यूसीसी को लेकर हंगामा कर रहा है, लेकिन विपक्ष को वाराणसी के मुसलमानों ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि विपक्ष बौखला जाएगा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। यूसीसी का मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। इसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है और कह रहा है यूसीसी के नाम पर देश से उसकी बहुलता और विविधता को छीना जाएगा। अब इसको लेकर जब वाराणसी के मुसलमानों से सवाल किया गया तो उन्होंने उल्टा विपक्ष की ही क्लास लगा दी। मोहम्मद आसिफ से जब इसको लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने विपक्ष को खूब कोसा और पीएम मोदी का साथ दिया। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कहा जा रहा है और तमाम जो मुस्लिम अपने आप को कहते हैं, मुस्लिमों के नुमाइंदे कहते हैं, अच्छा काम करने वाले कहते हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विरोधी तो विरोध हमेशा किए हैं और जब से देश आज़ाद हुआ है मुसलमानों को सिर्फ भड़काया गया है, उनका माइंड को सेटअप किया गया है। जी, या कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बहुजन हो, मुसलमानों का हुआ क्या? कल मोदी जी ने खुलकर बोल दिया और मोदी जी 2014 में भी बोले थे, लेकिन ये लोग सारे विपक्ष एक होकर मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। वही काम हमेशा करते आए और करते आएंगे। जिस तरह एनआरसी में मुसलमानों को भड़काया गया, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर लाया गया, आज मुकदमे में कौन राजनीतिक पार्टी आकर उनका सपोर्ट कर रही है? तो ऐसे ही यूसीसी भी है कि कुछ नहीं है। एनआरसी देखिए अभी तक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो ये लोग कोई भी चीज अगर मोदी जी कहते हैं तो उसको लेकर सीधे मुस्लिम समाज को जोड़ देते हैं। वही अब्दुल रशीद ने पीएम मोदी का साथ दिया। जी, आपका नाम और परिचय बयान। मेरा नाम अब्दुल लतीफ साजू है। मैं कैरम बोर्ड का नेशनल प्लेयर हूँ, रह चुका हूँ एक्स। कल प्रधानमंत्री जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बात कही है मुसलमानों के प्रति। इस पे आम मुसलमान क्या सोचता है? नहीं, आम मुसलमान अच्छी बात सोचता है कि देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, उससे कि इंसाफ मिलने में सबको बराबर व्यवस्था मिलेगा। और इस पे जैसे कि तमाम विपक्षी पार्टियां अपना अपना मत दे रही हैं, वो इसका ये विरोध। एक्चुअली ये तो राजनीतिक लोग करना चाहते हैं कि कोई काम अगर होता हो वो काम को बिगाड़ा जाए, भड़काया जाए मुसलमानों को। मोहम्मद समीम ने भी पीएम मोदी का साथ दिया। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद शमीम। समीम जी, कल प्रधानमंत्री जी ने एक नागरिक एक संहिता की बात कही है, एक संविधान की बात कही है, इसको लेकर के आम मुसलमान क्या सोचता है? क्योंकि जहाँ तक आम मुसलमान की बात होती है तो आम मुसलमान का जो है सबकी सोच, सबका विचार एक होता है। जहाँ तक जो है कंट्री की बात आती है कि हर कंट्रियों में एक नागरिक का समान होना चाहिए, क्या समझे। और दूसरी बात जो अगर जो है इस तरह की, जिस तरह जैसे लोग सोचते हैं कि अदर कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान नागरिकता एक होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। जैसा कि हमारे भारत में जो है समान नागरिकता बना हुआ है, वो सब पे एक समान होना चाहिए, ना कि जो है बड़े लोगों के लिए बड़ा कानून, उनके लिए अलग अदर कानून होना चाहिए, गरीबों के लिए कोई अलग कानून होना चाहिए। नहीं, एक कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। उससे तमाम विपक्षी पार्टियां अपना अपना विरोध जता रही हैं, तो कैसे करें? देखिए, विरोध तो ये तो हर जगह जो विरोध जताया जाता है। जहाँ तक विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष तो अपना तो एक तो दिखलाए, जहाँ विपक्ष कमजोर होती है तो वो तो अपना जो है बात अपनी रखेगी ही। अब वो सुनना ना सुनना ये तो सरकार का काम है, सरकार को ऐसे विपक्ष की बात को वो सुनना चाहिए। अब्दुल वाजिद ने पीएम मोदी के बयान का जिक्र कर उनका साथ दिया। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे। अब्दुल मजीद। अब्दुल जी, कल प्रधानमंत्री जी ने एक नागरिक एक संविधान को लेकर के बात कही है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? नहीं, अच्छी बात सोचा है उन्होंने। जो कहा है एक कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सबको फायदे के लिए है, किसी का नुकसान तो उसके अंदर है नहीं। अब रह गया कि तालीम जैसे मिलेगी आदमी को। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तालीम तो मुसलमानों के पास है नहीं, वो आगे कहाँ जाएंगे, और तालीम अगर होती तो मुसलमान भी भागीदार बनता। आज उनकी हालत बद से बदतर मोदी जी ने बात को जो है स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा एकदम वाइट कर गए उसको, और पहले से भी उनका कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे
तभी तो आगे बढ़ेंगे। और जैसे आशिफ ने कहा कि प्रधानमंत्री जब टर्की के राष्ट्रपति आए उनके सम्मेलन में जब बात भई तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का हाथ में एक हाथ में कलाम पाक होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। सही है, तालीम जब हमको मिलेगी, अच्छी तालीम मिलेगी तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा रास्ता हमारा बनेगा। और हम इसी तरह खाली वोट की जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, उससे हमारा कोई मिलना जुलना है नहीं। इसलिए चाहिए, हर आदमी को चाहिए कि सपोर्ट करे प्रधानमंत्री का। जो कानून बनाया उन्होंने ठीक बनाया है, बेहतर है और सबके फायदे के लिए है। फिलहाल जिस तरह से मुसलमानों ने विपक्ष को लताड़ा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहा था, सुनिए। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग